हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का प्री हिमानी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम साइंस की क्लास के अंदर जो पिछला चैप्टर किया था उसके अंदर हमने लैंगिक जनन के बारे में पढ़ा था और आज हम अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। तो उसका कुछ हिस्सा छूटा हुआ था। तो लैंगिक जनन हमने पढ़ा था, यानी जनन का वह प्रकार जिसमें नर एवं मादा दोनों भाग लेते हैं, वह लैंगिक जनन होता है। जैसे गाय के अंदर है, मानव में है, पशु पक्षी है, इसके अंदर लैंगिक जनन पाया जाता है। अलैंगिक जनन के अंदर क्या होता है कि नर एवं मादा में से कोई भी एक जीव है वो जनन के अंदर भाग लेता है। तो लिखेंगे आगे, अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? जनन का वह प्रकार, जनन का वह प्रकार जिसमें, जनन का वह प्रकार जिसमें केवल एक ही या नर या मादा भाग लेता है। जनन का वह प्रकार जिसमें संतति उत्पन्न करने के लिए एक ही भाग लेता है, यानी नर या मादा दोनों में से कोई भी एक ही जीव भाग लेता है। एक ही जीव भाग लेता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान रखना कि अलैंगिक जनन क्या होता है? जनन का वह प्रकार जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है, यानी या तो नर होगा या फिर मादा होगा, इस प्रकार का जनन होता है, उसको अलैंगिक जनन के नाम से जाना जाता है। इसके उदाहरण बता देता हूं। जैसे अमीबा है, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। अमीबा है, हाइड्रा है, स्पाइरोगाइरा है, स्पाइरोगाइरा है, ठीक है, ये इसके उदाहरण है। अब अगला प्रश्न बनता है कि जो हाइड्रा है, हाइड्रा में जो नए उभार उत्पन्न होते हैं, प्रश्न आता है हाइड्रा में जनन होता है, किससे होता है? मुकुल के द्वारा। किसके द्वारा? मुकुल के द्वारा। देखो, हाइड्रा में जो जनन होता है वो किसके द्वारा होता है? मुकुल। अब हाइड्रा की आकृति कैसी होती है? हाइड्रा की आकृति कुछ ऐसी होती है, इस प्रकार से कुछ इसके उभार बने होते हैं बाहर की तरफ। ये है, मान लेते हैं, हाइड्रा। इसी प्रकार से जैसे ये दूसरा बन गया, इसके अंदर कुछ उभार इस तरह से बनना शुरू हुआ, ठीक है। इसके मैं सही से बनाता हूं। मान लेते हैं ये केंद्रक है, इसमें भी केंद्रक है। अब अंत में अंदर क्या हुआ कि अंदर एक और हाइड्रा बन गया। ये ध्यान रखना बेटा, इसके अंदर क्या होता है बेटा, ध्यान देना। इसके अंदर ये होता है कि ये कोई हाइड्रा क्या करती है, इस हाइड्रा से मुकुल का उठना, मुकुल द्वारा नए संतति का जनन।
यानी नई संतति का जन्म मुकुल के द्वारा। जैसे देखो ये पहले ये था, अब इससे नया उभार हुआ, ये क्या है, मुकुल है। ये क्या है, मुकुल है। यानी मुकुल के द्वारा नई संतति का जन्म, ये नया हाइड्रा बन गया। ठीक है, अब ये टूट करके गिर जाएगा, अब ये नया जीव उत्पन्न हो जाएगा। यानी इसके बाद में वो दूसरा, ये क्या है, ऐसे दो भागों के अंदर बंट जाएगा। यानी इसे ऐसे धीरे धीरे ये दो भागों के अंदर बंट जाता है। ये हो गया मुकुल। मुकुल के द्वारा नए जीव की संतति उत्पन्न होना, वो किसके अंदर है। प्रश्न आता है कि हाइड्रा में जनन होता है मुकुलन के द्वारा, विखंडन के द्वारा, द्विखंडन के द्वारा, किसके द्वारा होता है। तो जो हाइड्रा के अंदर जनन होता है वो कैसा होता है, मुकुल के द्वारा होता है। अब चलते हैं आगे। आगे है कि अमीबा में जनन होता है। अमीबा में जनन होता है द्विखंडन के द्वारा। कौन सा, द्विखंडन विधि, द्विखंडन विधि द्वारा। तो अमीबा होता है उसमें जनन है वो द्विखंडन में होता है। अब अमीबा की आकृति कैसी होती है, अमीबा की आकृति कुछ ऐसी होती है, ऐसी होती है। इसमें केंद्रक होता है अमीबा के अंदर। ये क्या होता है कि ये बाद में दो भागों में बंट जाता है इस प्रकार से। ठीक है, इसका जो केंद्रक है वो क्या है, दो भागों के अंदर बंट गया यहां से। और अंत के अंदर क्या हो गया, अंत के अंदर ये हुआ कि ये अमीबा बन गया और ये अमीबा बन गया। यानी कुछ दो अमीबा है वो अलग हो गए, दोनों में केंद्रक अलग हो गए। अमीबा में द्विखंडन द्वारा जनन, अमीबा में द्विखंडन होता है। यानी इसको मैं इस लिखता हूं, अमीबा के अंदर द्विखंडन के द्वारा जनन होता है। प्रश्न आता है कि अमीबा में जनन होता है खंडन विधि से, द्विखंडन से, या किसी से नहीं। तो अमीबा के अंदर जो जनन होता है वो किस विधि से होता है, द्विखंडन विधि से होता है। अब अमीबा होता है वो कैसा होता है, एक कोशिकीय जीव होता है। अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है। अमीबा कितना होता है, एक कोशिकीय जीव होता है। प्रोटोजोआ जनित जो रोग होते हैं वो भी, प्रोटोजोआ है जनित जो जीवाणु होते हैं वो भी एक कोशिकीय होते हैं। इसके बाद में आता है हाइड्रा में मुकुल के द्वारा नया जीव विकसित होता है, इसे मुकुलन कहते हैं। ये पहले पढ़ चुके हैं कि हाइड्रा में मुकुल द्वारा नए जीव की उत्पत्ति को क्या कहते हैं, मुकुलन कहते हैं। क्या कहते हैं, मुकुलन कहते हैं। हाइड्रा में जो नए जीव है उसकी उत्पत्ति होती है, उसको मुकुलन के नाम से जाना जाता है। अमीबा में क्या होता है, द्विखंडन होता है। इसके बाद में आता है केंद्रक के दो भाग हो जाते हैं। अमीबा पहले बताया कि केंद्रक होता है, अमीबा में एक केंद्रक होता है, एक कोशिकीय जीव होता है उसमें केंद्रक एक होता है, और इसका द्विखंडन होता है। अमीबा में द्विखंडन होता है। अमीबा में द्विखंडन होता है। ये प्रश्न बहुत बार आता है कि अमीबा एक कोशिकीय होता है, बहुकोशिकीय होता है, एक कोशिकीय होता है। अमीबा में खंडन द्विखंडन विधि के द्वारा जनन होता है। इसके बाद में आता है कि द्विखंडन किसे कहते हैं, जिसे मुकुलन कहते हैं। यानी जनन का वह प्रकार जिसमें केंद्रक दो भागों में बंट जाता है, दो भागों में विभाजित हो जाता है। एवं दो जीवों की उत्पत्ति होती है। दो भागों में विभाजित हो जाता है, उसे द्विखंडन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, द्विखंडन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, द्विखंडन
कहते हैं। इंपॉर्टेंट है। जनन का वह प्रकार जिसमें केंद्र दो भागों में टूट जाता है, जैसे अमीबा है। अमीबा को क्या कहते हैं? द्विखंडन कहते हैं। इसी प्रकार जो स्पाइरोगायरा मैंने लिखवाया था उदाहरण, स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा क्या होता है? इसको काई बोल सकते हैं। क्या होती है? काई। अभी बताऊंगा, चित्र बनाऊंगा। स्पाइरोगायरा में विखंडन, याद रखना, विधि से जनन होता है। जनन होता है, याद रखना कि हाइड्रा था उसमें तो मुकुल के द्वारा नए जीव की उत्पत्ति होती है। अमीबा के द्वारा उसका जैसा ही जीव, हाइड्रा में क्या है, उसका पौधा था, उसके जैसा ही नया जीव जैसे पैदा हुआ, उसको हाइड्रा कहते हैं। अमीबा के अंदर द्विखंडन यानी केंद्रक है या दो भागों के अंदर टूट गया और नए दो जीव नए अलग अलग बन गए। इसी प्रकार से स्पाइरोगायरा है, इसकी जो आकृति होती है बेटा, ये कहाँ पे कहते हैं? ये जल में होता है। इसकी आकृति कुछ ऐसी होती है। ये स्पाइरोगायरा क्या करती है? अब इसके अंदर क्या होता है? इसका विखंडन हो जाता है। जैसे मान लेते हैं यहां से टूट गया, ये यहां से टूट गया, इस प्रकार से इसके नए तीन जीव पैदा हो गए। इधर वाला अलग हो गया, जैसे ये जीव आगे बढ़ता जाएगा इस प्रकार से, ठीक है, ये नया जीव बन गया, ये भी बन गया, ये भी आगे बढ़ता जाएगा इस प्रकार से, ये बन गया, यानी इसके विखंडन हो गया। ये भी विखंडन हो गया, यानी इसके तीन भाग हो गए। पहले एक भाग था, उसके तीन भाग हो गए। स्पाइरोगायरा है, काई है, ये जल में होती है। कहां पे होती है? जल में। जहां पर जल हरी कमोदरी, आपने बोला हरी कमोदरी, जल में हरी, कहां पे मिलता है? ये जलाशय की भीति, या कह सकता हूं मैं दीवार, जलाशय की भीति या दीवार पर हरी कमोदरी, अपने मारवाड़ी में हरी कमोदरी को क्या कहते हैं? ये स्पाइरोगायरा या काई के नाम से जाना जाता है। ये विखंडन विधि के द्वारा अपने नए जीवों का उत्पन्न करती है। अब इसके बाद में आता है, जैसे कल हमने पढ़ा था कि परखनली शिशु है, यानी मादा के शरीर से बाहर, नर एवं मादा के, यानी मादा के शरीर से बाहर मादा का अंडाणु और नर का शुक्राणु लेकर के मतलब उसको अलग से अंडा का निषेचन करवाया जाता है। उसके बाद में इसको युग्मज जो बनता है उसको मादा के गर्भाशय में प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। इस प्रकार से जो जनन होता है उसको परखनली शिशु या आईवीएफ के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार का जनन है कुछ जंतुओं के अंदर, जैसे पशुओं के अंदर भी किया गया। तो लिखेंगे कृत्रिम रूप से उत्पन्न करना क्लोनिंग कहलाता है, यानी जनन का वह प्रकार जिसमें जानवरों में कृत्रिम रूप से गर्भाधान करवाना क्या कहलाता है? क्लोन कहते हैं। उसको क्या कहा जाता है? क्लोन या क्लोनिंग कहते हैं। गर्भाधान कराने की जो प्रक्रिया है उसको क्लोनिंग के नाम से जाना जाता है। प्रथम बार क्लोनिंग किस पशु पर किया गया? सर्वप्रथम क्लोन किस पशु का बनाया गया? सर्वप्रथम भेड़ पर, सर्वप्रथम क्लोन भेड़ पर किया गया। प्रश्न आता है कि किस पशु पर सर्वप्रथम क्लोनिंग की गई? तो सर्वप्रथम है वो भेड़ पर किया गया। इस भेड़ का नाम क्या रखा गया? भेड़ का नाम डोली रखा गया। क्या रखा? डोली रखा गया। भेड़ का नाम डोली रखा गया। और ये किया किसने था? सर्वप्रथम है वो इयान विल्मट एवं उसके साथियों ने। किसने किया था? इयान विल्मट एवं उसके साथियों
एवं उसके साथियों ने मिलकर कहां पे ये किया था? एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में। कहां पे किया था ये? एडिनबर्ग। कहां पर किया था? एडिनबर्ग स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड कहां पर किया गया था? एडिनबर्ग स्कॉटलैंड के अंदर किया गया था। और पहली बार कब किया गया था ये? 5 जुलाई 1996 को। 5 जुलाई कब किया गया? 5 जुलाई 1996 को प्रथम बार क्लोन है वो कब किया गया? 5 जुलाई 1996 को किया गया। इसके बाद में आता है इसमें कौन कौन सी भेड़ों का मिश्रण किया गया? इसके अंदर है फिन डॉर्सेट और दूसरी थी स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव। मिश्रण यानी किस भेड़ों का मिश्रण किया गया? 2 भेड़ें थी, उसमें है एक फिन डॉर्सेट। कौन सी थी? फिन डॉर्सेट। फिन डॉर्सेट एवं स्कॉटिश ब्लैक फिश ईव एवं स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव एवं स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव। याद रखना कौन कौन सी है? फिन डॉर्सेट भेड़ थी एक स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव, यानी जिसका एक ऐसी भेड़ स्कॉटिश भेड़ थी यानी स्कॉटलैंड की भेड़ थी जिसका मुंह काला था। और इसका जो फिन डॉर्सेट थी इसका क्या लिया गया? स्तन ग्रंथियां ली गई और इन दोनों का जो मिश्रण बनाया गया, इससे डोली भेड़ का जन्म हुआ। इसके बाद में 14 फरवरी 2003 को डोली की मृत्यु हो गई। कब हुई? 14 फरवरी। इसके बाद में ये ज्यादा दिन तक नहीं रही। 14 फरवरी 2003 को डोली की मृत्यु हो गई। यार ये रखना है किस भेड़ पर। प्रश्न ये आता है कि सर्वप्रथम क्लोन है किस पशु की नस्ल पर किया गया? तो भेड़ पर किया गया। और इतना ही आता है। और उसका नाम क्या रखा गया? डोली रखा गया। बस इतना ज्यादा याद रखना है। और या फिर क्लोनिंग पूछ सकता है कि जनन का वह प्रकार जिसमें जानवरों में कृत्रिम रूप से गर्भाधान करवाया जाता है, इस प्रक्रिया को क्लोनिंग कहते हैं। और किस पर क्लोन किया गया? सबसे पहले भेड़ पर किया गया। और उस भेड़ का नाम क्या रखा गया? डोली रखा गया। और पहली बार कब किया गया था? पहली बार है वो 5 जुलाई 1996 ईस्वी को ये किया गया था। और जो डोली भेड़ है उसकी मृत्यु हो गई थी कब? सन 2003 के अंदर, यानी 14 फरवरी 2003 में उस भेड़ की मृत्यु हो गई थी। कुछ विकृतियां आ गई थी क्लोन करने वाले जंतु में। इसके बाद में कोई क्लोन नहीं किया गया, यही था प्रथम बार किया गया। इसके बाद में यानी लगातार विकृतियां आती रही, इसके बाद में कोई भी क्लोन नहीं किया गया। इस प्रकार से अपना ये जो पाठ है पूरा होता है। इसके अंदर अपने प्रश्न कैसे आएंगे? जैसे देखो आंतरिक निषेचन होता है। प्रश्न है कि आंतरिक निषेचन होता है मादा के शरीर में, मादा के शरीर से बाहर, नर के शरीर में या नर के शरीर से बाहर। तो मैंने कल बताया था जो आंतरिक निषेचन होता है वो मादा के शरीर के अंदर होता है। इसका सही टिक अपने करना है ऐसे। अगला प्रश्न है एक टेडपोल जिस प्रक्रम के द्वारा वयस्क में विकसित होता है, यानी एक टेडपोल है। टेडपोल किसको बोलते हैं? मेंढक के लार्वा को। वयस्क में बदलने की क्रिया को कल मैंने करवाया था। इसको क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं, कायंत्रण कहते हैं, रोपण कहते हैं या फिर मुकुलन कहते हैं। तो कायंत्रण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कायंत्रण। निषेचन क्या होता है? नर एवं मादा के यानी नर का शुक्राणु और मादा का अंडाणु जो मिलता है, मिलने की क्रिया को निषेचन कहते हैं। मिलकर एक हो जाता है उसको युग्मनज बनता है। उसके बाद में मुकुलन क्या था? हाइड्रा के अंदर होता है मुकुलन। अगला प्रश्न है एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रों की संख्या होती है। तो एक युग्मनज में कितने केंद्र पाए जा सकते हैं? ये इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर एक ही युग्मनज होता है, उसमें एक ही केंद्रक पाया जाता है, यानी युग्मनज में एक ही केंद्रक होता है। यानी जो युग्मनज बनता है मादा के शरीर से अंडाणु और नर के शरीर से शुक्राणु के मिलने से
संलयन होता है। इन दोनों के मिलने से जो एक अंडा बनता है उसको युग्मनज कहते हैं, और ये मादा के शरीर में एक युग्मनज होता है। ठीक है, तो आज की क्लास अपना टॉपिक यही समाप्त होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों और दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।